हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय लेक्चर ऑफिशियल में। सो गाइज, ये हमारा इंग्लिश सीखने का आज 23 डेज़ है, यानी 23वां दिन है। सो गाइज, कल हमने देखा था, कुछ आर्टिकल्स देखे थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे और वो वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, आज हम सीखेंगे वुड का यूज, कि वुड का यूज क्या है और उसकी हिंदी क्या होती है। सो गाइज, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला जो यूज होता है वो हमारा वुड का सबसे पहला यूज है हमारा कि करता या जाता। कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए कि मैं वह करता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ, या ऐसा जाता या करता में आए, तो हम किसका यूज करेंगे? हम कुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कुड, और कुड की हिंदी क्या होती है? करता या जाता। ठीक है। तो सो गाइस, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस, हमने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल है हमारा कि आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है। तो क्या आ गया? जाता आ गया। तो जाते के लिए हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। तो इसको बनाते हैं, जैसे आई वुड गो टू ऑफिस टुडे। ठीक है, पर मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है। तो बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, या लाइक कह दो या वेल कह दो। ठीक है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आए कि जाता या करता सा है, तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल क्या था? आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसके इंग्लिश क्या बनेगी? आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। ठीक है, या फीलिंग वेल कर सकते हो आप, लाइक की जगह वेल भी लगा सकते हो। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है। तो करता आ गया, यानी किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। तो इसको बना लेते हैं, यानी अगर। अगर की क्या होती है? इफ। ठीक है। मेरे पास पैसे होते, यानी पास्ट का है, तो क्या होगा? आई हैड अ मनी। ठीक है। तो मैं आपकी मदद करता, तो के लिए कॉमा लग जाएगा, मैं आपकी मदद करता। तो आई वुड हेल्प यू। ठीक है। तो कर्ता के लिए क्या लगा दिया हमने? यू लगा दिया। सो गाइज, आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा कर्ता या जाता है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो वुड का जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे वो हम वहां पर करेंगे कि करता था। ठीक है। यानी जब भी करता था आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वुड की हिंदी क्या होती है? करता था। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, वह है हमारा कि उन दिनों मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, हम बहुत मज़े करते थे। ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं उन दिनों। उन दिनों की इंग्लिश क्या होती है? दोज डेज। ठीक है। दोज डेज। अब मैं 5 बजे उठता था। ठीक है। तो क्या होगा इसका? आई वुड wake up at 5 o'clock। ठीक है। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था। तो फिर की क्या लगेगी? देन। ठीक है। क्या लगेगी? फिर की देन लगेगी। तो आई वुड गो टू जिम विद माई फ्रेंड्स। ठीक है। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, हम बहुत मज़े करते थे। ठीक है। हम यानी वी वुड इंजॉय अलॉट। ठीक है। तो इसके इंग्लिश क्या बनेगी? कि दोज डेज आई वुड वेक अप at 5 o'clock, then I would go to gym with my friend and with we would enjoy a lot। ठीक है। मैं उन दिनों में
5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था, हम बहुत मज़े करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें करता था आ गया, करते थे आ गया, तो इसके लिए हम जिसका यूज करा हमने वुड का यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस जो वुड का नेक्स्ट जो यूज है वो है हमारा गा घी गे के लिए। जब भी गा घी गे आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। लेकिन जब फ्यूचर की बात पास्ट में हो रही हो तभी हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम विल और सेल का यूज करते थे। लेकिन जब भी हमारी फ्यूचर की बात पास्ट में हो, यहाँ जैसे मैं लिख रखा फ्यूचर इन पास्ट, तो जब भी फ्यूचर की बात पास्ट में हो तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज हम करेंगे। सो गाइस इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस एग्जांपल जो है वह है हमारा कि उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगा। ठीक है, उसने कहा था यानी पास्ट में कहा था लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि उसने कहा यानी ही सैड, की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, दैट वह बाजार से कुछ खरीदेगा। ठीक है, तो ही वुड बाय या परचेज लिख सकते हो आप, एनीथिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इसने फ्यूचर की बात पास्ट में कही है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, वुड का यूज किया है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो गाइस एग्जांपल जो है हमारा वह है कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। यानी पास्ट की बात, वो फ्यूचर की बात किसमें बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो मुझे पहले से ही अंदाजा था, तो आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट, की के लिए दैट, कि वह यहाँ नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड नॉट कम हेयर। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कि जब भी हम पास्ट फ्यूचर की बात पास्ट में करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस वुड का जो यूज है वो हम गागी के लिए फिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वुड का यूज हम वहाँ पर करते तो हम गागी के लिए है, लेकिन कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बताई जाए या अनसर्टेनिटी बताई जाए। ठीक है, यानी संभावनी या अनिश्चितता बताई जाए तो हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो आई होप आपको यह भी समझ में नहीं आया होगा। सो गाइस इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस एग्जांपल है हमारा कि जहाँ तक मैं तेरे पापा को जानता हूँ कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, उसे पता नहीं है लेकिन वो बता रहा है, पॉसिबिलिटी दे रहा है कि जहाँ तक मैं तेरे पापा को जानता हूँ कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम इसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि जहाँ तक, यानी जहाँ तक की इंग्लिश क्या होती है, एज फार एज। ठीक है, ये फर नहीं है, कभी फर बोला लोगों, ये क्या है, फॉर है। यानी है तो FAR लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, फॉर बोला जाएगा। तो मैं तेरे पापा को जानता हूं तो क्या हो जाएगा, आई नो योर फादर। ठीक है, कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। क्या हो जाएगा, प्रोपोजल। ठीक है, तो प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, प्रोपोजल बोलते हैं। ठीक है, तो जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो एज फार एज आई नो योर फादर आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो दूसरा एग्जाम्पल है गाइज हमारा कि मुझे लगता है आज बारिश होगी, यानी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड का यूज करते हैं। यानी गागी के तो लगाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बताए जब हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो इसे लगाएंगे कि मुझे लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यानी आई थिंक
कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी तो क्या होगा, इट वुड रेनिंग टुडे। ठीक है, तो इट का तो यूज मैंने बता दिया था। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा इट का यूज किस लिए होता है। तो अगर जो आपको समझ में ना कि पता नहीं है कि इट का यूज कहाँ पर करते हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को विजिट कीजिए एंड मेरे चैनल को विजिट कीजिए, ताकि आपको ये इट का यूज पता चल जाए। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो वुड का यूज है वह है हमारा कि गागी के लिए। ठीक है, लेकिन यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा कोई ऑफर दिया जा रहा है, यानी कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, तो हम इस किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। लेकिन किसके लिए करेंगे, गागी के लिए करेंगे। ठीक है, सो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल क्या है कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे, यानी ऑफर कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, और फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, गागी के लिए बताया था, तो इसके हम किसके लिए किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो इसको बनाते हैं, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे। तो क्या एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा है, सॉरी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, वुड यू लाइक गो टू लॉन्ग ड्राइव विद मी। ठीक है, तो लॉन्ग ड्राइव की लॉन्ग ड्राइव हो गई, और बाकी क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक गो टू लॉन्ग ड्राइव विद मी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो है वुड का यूज वह है हमारा गागी के लिए। ठीक है, लेकिन वुड का यूज यहाँ पर कहाँ पर करेंगे कि जहाँ पर रिक्वेस्ट की जाए, निवेदन किया जाए, यानी किसी से कि कुछ मतलब उसको रिक्वेस्ट की जाए कि क्या आप ये लेना चाहेंगे, क्या आप वो लेना चाहेंगे, क्या आप वो करना चाहेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, जहाँ भी हम निवेदन या रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, लेकिन गागी के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो गाइस एग्जाम्पल जो है हमारा वह है, क्या आप कृपया शांत रहेंगे, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बनाने की किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो बनाते हैं, तो क्या हो गया कि वुड यू साइलेंट प्लीज। ठीक है, तो वुड यू साइलेंट प्लीज, क्या आप कृपया शांत रहेंगे, यानी है तो गागी के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो गाइज वुड का जो नेक्स्ट यूज है वह है हमारा गागी के लिए। ये भी हमारा गागी के लिए, लेकिन कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ कोई चाह हो, यानी ठीक है, यानी वांट हो, यानी चाह हो, यानी मिलने की जिद हो। ठीक है, तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है कि मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा। ठीक है, एक चाह है उसको, यानी मिलने की चाह है, तो है तो फ्यूचर का, लेकिन एक चाह है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वुड का। तो इसको बनाते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा, यानी एक चाह है उसे, तो हमने किसका यूज किया, वुड का यूज किया है। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, आई होप आप ये कर लेंगे। सो गाइज प्लीज़ इनको कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइज अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।